नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको वो 10 गोल्डन टिप्स या फिर कहें वो 10 स्वर्णिम सूत्र आपको बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त कर पाओगे और लाइफ में आने वाले किसी भी एग्जाम में आसानी से सफल हो पाओगे। बच्चों, ये 10 स्वर्णिम सूत्र मेरे जीवन के अनुभवों का ही एक निचोड़ है। इनमें से कुछ सूत्रों का मैंने अपने जीवन में पालन किया था और कुछ का नहीं, लेकिन जिन सूत्रों और नियमों का पालन मैं नहीं कर पाया उसका खामियाजा भी मुझे अपनी परीक्षा में उठाना पड़ा था। तो मेरे बच्चों, जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में की थी, आप सब भी वो गलती ना दोहराओ, इसीलिए आज मैं आप सभी से परीक्षा के ये 10 नियम और सूत्र साझा कर रहा हूं ताकि भविष्य में आप सभी सफलता की बुलंदियों को चूम सकें। बच्चों, सूत्र व नियम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में बुकलेट आ सकती हैं। मींस ए, बी, सी और डी, ये 4 सेट्स क्वेश्चन पेपर के आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जिनमें प्रश्नों की संख्या में अदला बदली होती है। मींस कि यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन बुकलेट में कोई क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हो सकता है किसी दूसरी क्वेश्चन बुकलेट में वो क्वेश्चन नंबर 20 हो। बच्चों, सीबीएसई ऐसा इसलिए भी कर सकती है ताकि एग्जाम में नकल की गुंजाइश ना के बराबर हो। तो आइए बच्चों, जानेंगे सबसे पहले गोल्डन टिप नंबर 1 को, जो है टाइम मैनेजमेंट या फिर समय प्रबंधन। बच्चों, आपको एग्जाम करने के लिए कम से कम 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा। मींस आपको 90 मिनट्स मिलेंगे अपने एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए और आपका एग्जाम शुरू होगा सुबह 11:30 बजे। 11:30 पर आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और एग्जाम खत्म होगा आपका 1 बजे दोपहर को। तो बच्चों, आपको 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा पेपर कंप्लीट करने के लिए और 11:30 बजे से 20 मिनट पहले मींस 11:10 पर आपको आपका पेपर आपको मिल जाएगा और आपको 20 मिनट का वक्त मिलेगा उसको रीड करने के लिए। सो रीडिंग टाइम कितना हुआ बच्चों? 20 मिनट। तो 20 मिनट का रीडिंग टाइम आपको मिलेगा। उसके बाद 11:30 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि चलेगा दोपहर 1 बजे तक। राइट? तो बच्चों, अब बात करते हैं 10th क्लास की। बच्चों, 10th क्लास के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम में मान लीजिए 50 क्वेश्चंस आते हैं। मींस मान लीजिए 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो हो सकता है कि उनमें से कोई 40 क्वेश्चंस आपको करने हो, है ना। तो बच्चों, 90 मिनट के हिसाब से मींस 90 मिनट का जो टाइम आपके पास है एग्जाम करने के लिए, तो उस 90 मिनट के हिसाब से हर क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो मतलब किसी भी प्रश्न पर 2 मिनट 15 सेकंड से ज्यादा हमें समय नहीं देना। इसी प्रकार हर पेपर में क्वेश्चन संख्या में चेंज हो सकता है। जैसे प्री बोर्ड में हर सब्जेक्ट के पेपर में क्वेश्चन नंबर, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, वो अलग अलग थे। तो बच्चों, आपको उस पेपर में कितने क्वेश्चंस करने हैं उसी हिसाब से हर प्रश्न को कितना समय देना है आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। राइट? और बच्चों, इसी तरह 12th क्लास की अगर हम बात करें तो बच्चों, हो सकता है कि पेपर में कुल 45 क्वेश्चंस आए। राइट? और उनमें से कोई 35 क्वेश्चंस आपको करने हो, है ना। तो 90 मिनट के हिसाब से पर क्वेश्चन के लिए आपके पास 2.5 मिनट से भी ज्यादा का वक्त होगा और किसी भी प्रश्न पर 2.5 मिनट से ज्यादा हमें नहीं लगाना। तो बच्चों, ये थी गोल्डन टिप नंबर 1। अब हम बात करेंगे गोल्डन टिप नंबर 2 की, जो है क्विक ग्लांस और लुक एट द पेपर, अर्थात पेपर पर त्वरित नजर। बच्चों, सभी प्रश्नों पर पेपर शुरू होने से 20 मिनट पहले यदि आप अच्छे से निगाहें डालेंगे तो आपको आसान और कठिन प्रश्नों का अंदाजा आसानी से हो जाएगा। बच्चों, एग्जाम शुरू होने से पहले जो 20 मिनट का वक्त आपको मिलेगा, जो रीडिंग टाइम है, उस रीडिंग टाइम में आपको ये पता लगा सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस इजी हैं और कौन से मुश्किल। तो बच्चों, ऐसा करने से आपको पेपर शुरुआत करनी जो होती है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी कि आपको पेपर की शुरुआत कैसे करनी है। राइट? गोल्डन टिप नंबर 3 देखिए बच्चों, स्टार्ट विद
इजी क्वेश्चंस अर्थात आसान प्रश्नों से शुरुआत। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो रीडिंग टाइम 20 मिनट का आपको मिलेगा उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस इजी हैं और कौन से डिफिकल्ट। तो बच्चों ये तीसरी गोल्डन टिप है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अपने एग्जाम की शुरुआत, अपने पेपर की शुरुआत आप आसान प्रश्नों से करना। बच्चों पेपर की शुरुआत आसान प्रश्नों से करने से क्या होगा कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कर पाओगे और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और आप में बाकी के प्रश्नों को करने का साहस भी बढ़ जाएगा। राइट? तो आइए बच्चों गोल्डन टिप नंबर 4 देखिए। गोल्डन टिप नंबर 4 क्या है बच्चों? डू नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, अर्थात किसी भी एक प्रश्न पर अधिक समय व्यय मत करो। बच्चों ये सबसे जरूरी है कि आप किसी एक प्रश्न पर अधिक समय ना लगाएं। यदि एक प्रश्न के उत्तर का आप पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे, उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो आप अगले प्रश्न को हल करने का प्रयास करो, क्योंकि एक प्रश्न पर अधिक समय लगाने से आप समय पर पूरा पेपर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपना अधिकतम समय ऐसे प्रश्नों पर पहले ही गंवा चुके होंगे। तो बच्चों ये थी गोल्डन टिप नंबर 4। अब हम बात करेंगे गोल्डन टिप नंबर 5 की, जो है कीप पेशेंस एंड कंट्रोल एंड डू नॉट हेस्ट, अर्थात धैर्य व संयम बनाए रखें और जल्दबाजी ना करें। बच्चों ऐसा बहुत बार होता है जब हमें पेपर आसान लगता है और जल्दबाजी के चक्कर में हम गलत ऑप्शन को डार्क कर देते हैं, जिससे हमारा उत्तर गलत हो जाता है और ध्यान ना देने की वजह से प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी हम गलती कर बैठते हैं। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि हम धैर्य और संयम बनाकर रखें और जल्दबाजी से बचें। राइट? आइए बच्चों गोल्डन टिप नंबर 6 देखते हैं। माइंड क्वेश्चंस नंबर व्हाइल फिलिंग द सर्कल्स टू रिस्पॉन्ड, अर्थात उत्तर के लिए जब हम गोला भरते हैं तो उस समय हमें प्रश्न संख्या का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों ऐसा सच में बहुत बार हुआ है मेरी लाइफ में भी, जब हम किसी क्वेश्चन के आंसर को फिल करते समय उस प्रश्न के ऊपर या नीचे वाले प्रश्न के सर्कल को डार्क कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि हम एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हो। 10 के ऑप्शंस आपको मिलेंगे A B C D और उसके नीचे है 11 क्वेश्चन, उसके भी ऑप्शन है A B C D। उससे ऊपर 10 से ऊपर ऑप्शन है 9, उसके ऑप्शन भी है A B C और D। लेट सपोज आप क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हो, आपको लगता है कि उसका आंसर A है, लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है आप 10 की जगह 11 वाले A को डार्क कर देते हो, तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 11 तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि जो उसका आंसर था वो आपको नहीं पता, लेकिन आपने उसका आंसर A भर दिया। और उसके बाद आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है 11 की, तो जब उसका आंसर आप भरते हो तो वो 11 की जगह आप 12 में भर दोगे, क्योंकि आपका हाथ रनिंग हैंड चल रहा है और आपने देखा कि 11 वाला भरा हुआ है तो उसके नेक्स्ट वाला आपको भरना है, लेकिन वो जो आंसर 11 वाला था वो आप भरोगे 12 में। तो ऐसे में बच्चों एक नहीं 2-2 क्वेश्चंस को आप गलत कर देते हो, वो भी जल्दबाजी के चक्कर में। तो बच्चों ये बहुत जरूरी है कि हम क्वेश्चन की संख्या का ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चंस करते समय जब हम जल्दबाजी करते हैं या ध्यान नहीं देते तो ऐसे में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत करने का एक मौका खुद को दे देते हैं, जिससे हमें आते हुए क्वेश्चंस भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप प्रश्नों के उत्तर भरते समय उस प्रश्न की संख्या का या क्वेश्चन नंबर का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देते समय आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर उसको सर्कल कर दें, है ना? तो चलिए बच्चों गोल्डन टिप नंबर 7 देखिए। कीप काम एंड ट्राई टू रिकॉल द आंसर, अर्थात शांत चित्त से उत्तर का पुनः स्मरण कीजिए। बच्चों सच में ऐसा कई बार होता है कि पेपर बहुत मुश्किल आ जाता है और क्वेश्चन बहुत टफ और कंफ्यूजिंग हमें लगने लगते हैं। तो क्या करना है, अपनी आंखें हमें थोड़ी देर के लिए बंद करनी है और शांत मन से उस क्वेश्चन पर विचार करना है और उस क्वेश्चन से जुड़ी बातों को याद करो। बच्चों 80 to 90%, सच बता रहा हूं बच्चों मैं, 80 to 90% चांस ऐसे होते हैं कि आपको उस क्वेश्चन का उत्तर आपको याद आ जाए। जब आप शांत मन से आंखें बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो बच्चों
80 to 90% चांसेस होते हैं कि आपको वो आंसर याद आ जाए, राइट। तो आइए बच्चों, गोल्डन टिप नंबर 8 देखिए, बिलीव इन योरसेल्फ, अर्थात स्वयं पर भरोसा एवं विश्वास रखिए। बच्चों, समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और स्वयं पर भरोसा करना भी बहुत जरूरी है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है बच्चों, जब खुद का कॉन्फिडेंस जब कम हो जाए तो आप दूसरों से क्वेश्चंस का आंसर पूछने लगते हैं और सामने वाला आपको जो उत्तर बताता है आप उसको लिख देते हैं या फिर सर्कल डार्क कर देते हैं। ऐसे में बहुत बार होता क्या है बच्चों कि आप जो सही उत्तर भी सोच रहे होते हो ना, तो पूछकर लिखने से आप अपना सही उत्तर भी गलत कर बैठते हो। तो यह सबसे जरूरी है कि आप खुद पर यकीन करें और बिना किसी से पूछे खुद प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, राइट। आइए बच्चों, गोल्डन टिप नंबर 9 देखिए। गोल्डन टिप नंबर 9 क्या कहती है? कीप ट्रैक ऑफ टाइम, अर्थात समय का ध्यान रखें। बच्चों, समय का ध्यान रखना एग्जाम में बेहद जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप कई प्रश्नों का उत्तर जानते हो लेकिन समय के अभाव में आप उनका उत्तर ही ना दे पाएं। इसीलिए हर आधे घंटे में आप स्वयं चेक कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस अब तक किए हैं और कितने क्वेश्चंस करने बाकी हैं। बच्चों, ये बहुत जरूरी है समय का ध्यान रखना। गोल्डन टिप नंबर 10 और ये फाइनल टिप है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट पैनिक ऑफ सिचुएशन एंड एग्जाम हॉल एनवायरनमेंट, अर्थात परीक्षा कक्ष के माहौल और परिस्थिति से बिल्कुल मत डरो। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर काबू पाना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। ये जो परीक्षा का माहौल होता है ना बच्चों, और ये जो एग्जाम हॉल का जो तनावग्रस्त वातावरण होता है, आपका कॉन्फिडेंस कम कर सकता है, आपको टेंशन दे सकता है। ऐसे में होता क्या है कि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ठीक से रिकॉल ही नहीं कर पाते और टेंशन में आसान पेपर भी टफ लगने लगता है, जिससे आप गलतियां करना शुरू कर देते हो और आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए बच्चों, सबसे जरूरी यह है कि आप शांत मन से परीक्षा कक्ष में बैठें और बाकी बच्चे जो कर रहे हैं या बार बार किताब खोल के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम शुरू होने से पहले, उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। पेपर आने पर शांति से क्वेश्चन पढ़ें और आसान प्रश्नों से पेपर की शुरुआत करें। बच्चों, ये सभी नियम और सूत्र मैंने स्वयं अपनी जिंदगी में अपने अनुभवों से सीखे हैं और आत्मसात भी किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब भी ये नियम और सूत्र समझ लें और अपनी लाइफ में आने वाले किसी भी एग्जाम में वे गलतियां ना दोहराएं जो कभी मैंने अपनी लाइफ में की थी। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस कंटेंट को देखने में और इसको समझने में। बच्चों, इस कंटेंट को अगर आपने समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में असफल नहीं होंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।